से पहले बात हो रखी थी कि दुबई पहुंच के वहाँ से तुम्हारा यूएसए का वीज़ा लगवाएंगे 1 नंबर में। पर जब जहाँ मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ तो पहले लड़के बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वीज़ा लगेगा, कब जाएंगे। वहाँ मेरा तो वहाँ पे जाके सपना चूर चूर हो चुका था कि मैं यूएसए जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। पर मैंने ये बात घर वालों को नहीं बताई क्योंकि घर वाले पहले ही बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मेरे घर पे मेरी माता रहती है अकेले, मेरे फादर पहले नहीं है, इसलिए फिर उनको परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वेट करना सही समझा कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल वीज़ा लगेगा ज़रूर। फिर ऐसे करते करते 4-5 महीने हो गए। फिर उन्होंने ग्रीस का वीज़ा लगवाया वहाँ से। फिर मेरे को वहाँ से मैड्रिड भेजा। फिर मैड्रिड 10-12 दिन रखे। फिर वहाँ से सिल्वाडोर के लिए भेजा। फिर सिल्वाडोर से मेरी डोंकी स्टार्ट हुई। वहाँ से मेरे को कम से कम 34-35 दिन लग गए मैक्सिको के बॉर्डर में पहुँचने तक। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे डोंकर कोटमार बहुत करते थे। रात को 2-2 दिन नीचे सोना पड़ता था। कभी जंगलों में रातें निकालनी पड़ती थी। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, दे दिया तो ठीक, नहीं तो ऐसे सोना पड़ता था। कितना पैसा लगा चुके हैं अब तक? 45-50 लाख रुपए लग गया सर। कब पकड़े गए थे आप? सर मैं 3 फरवरी को। तो वहाँ कैसे रहे, फिर वापस कैसे हुआ? आपको पता था कि आप वापस बाहर जा रहे हो? नहीं सर, वो नहीं कुछ भी बताते थे इस बारे में कि आप वापस जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो। वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, अभी 25 डेज़ का प्रोसेस है, ऐसे है वैसे है। कुछ भी नहीं बताते, किसी को भी पूछ लो उनको कुछ नहीं पता। फिर तो एक दिन ही ऐसा आया 14 फरवरी को, उन्होंने फिर नाम बुलाए, लिस्ट आई, फिर उन्होंने बाहर निकाला। सारे इंडिया टोटल फैमिलीज़ थी, बीच में फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, सबको उन्होंने पहले बाहर निकाल के फिर हथकड़ियाँ लगा के फिर वहाँ से बसेस में बैठा के फिर उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भेजा। एयरपोर्ट से फिर उन्होंने अमृतसर के लिए भेजा। वहाँ से एयरपोर्ट में जहाज़ में बैठाकर जब हम इंडिया पहुँचे, यहाँ पे अमृतसर पे लैंड करे, फिर पता लगा कि हमें इंडिया भेज दिया गया है। अब भारत पहुँच गए हो, आगे क्या मांग करते हो सरकार से कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एजेंट कहाँ है अब? सर एजेंट तो फरार है अभी। एजेंट का फ़ोन नंबर कुछ नहीं लग रहा, कोई पता नहीं। एजेंट था सर अमृतसर का था। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हो? सर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब मैं कैसे दूंगा, आप बताओ। कर्जा इतना पैसा कहाँ से उतारूंगा? हमारे पास तो कोई ज़मीन भी नहीं है कि मैं खेती बाड़ी करके कर्जा उतार लूँगा। हमारे पास तो घर है, जेबी गिरवी भी है। कोई पता नहीं कब हमें घर से बाहर निकाल दे बैंक वाले। अब तो सरकार से यही मांग है कि हमें कुछ हमारी सुनवाई की जाए बस। इससे पहले बात हो रखी थी कि दुबई पहुंच के वहाँ से तुम्हारा यूएसए का वीज़ा लगवाएंगे 1 नंबर में। पर जब जहाँ मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ तो पहले लड़के बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वीज़ा लगेगा, कब जाएंगे। वहाँ मेरा तो वहाँ पे जाके सपना चूर चूर हो चुका था कि मैं यूएसए जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। पर मैंने ये बात घर वालों को नहीं बताई क्योंकि घर वाले पहले ही बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मेरे घर पे मेरी माता रहती है अकेले, मेरे फादर पहले नहीं है, इसलिए फिर उनको परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वेट करना सही समझा कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल वीज़ा लगेगा ज़रूर। फिर ऐसे करते करते 4-5 महीने हो गए। फिर उन्होंने ग्रीस का वीज़ा लगवाया वहाँ से।